गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम माँ भारती सरस्वती को सादर प्रणाम और श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम स्नातक स्तर तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य आपका पहला पेपर है शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमानुसार। तो उसमें जो आपका पहला चैप्टर है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो आपके जो ये पहला पेपर है इसमें 40 नंबर की व्याख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर प्रश्न है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले अपन व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास। उसका आपका षष्ठ सर्ग है वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रिय प्रवास क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में हुआ था और इनका निधन 16 मार्च 1947 को हुआ। इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, इनका अच्छा इनको ज्ञान था। और आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि होने के कारण इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनका प्रिय प्रवास माना जाता है। हालांकि इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे वैदेही वनवास है, चौके चौपदे, इस तरह की अनेक रचनाएं हैं। लेकिन अपन अध्ययन करेंगे प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास क्या है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्धि का आधार है। इस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। इनका जो रचना काल है वो सन 1909 में प्रारंभ हुआ था और 1913 में जाकर के ये रचना पूर्ण हुई थी। ये 17 सर्गों में विभाजित है और ये आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसकी प्रिय प्रवास की जो नायिका है राधा, उसका जो व्यक्तित्व है वह लोक कल्याणकारी, परोपकारी और मंगलकारी भावों से युक्त है। और हरिओद जी का ये काव्य है वह एक विरह काव्य माना जाता है। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है वो प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग के 46 छंद हैं। आपके षष्ठ सर्ग है प्रिय प्रवास का, मैंने बताया था ना कितने सर्ग है? 17 सर्ग। तो 17 सर्ग में आपका कौन सा सर्ग है? छठा, जिसमें कितने छंद हैं आपके सिलेबस में? 40 छंद। तो 40 में आज अपन पहले पढ़ेंगे 5 छंद। कितना का अध्ययन करेंगे? 5 छंदों का। तो मैं वाचन करती हूँ छंदों का, आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। बहुत सरल है, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी है। कुछ शब्द अपने बोलचाल की भाषा के भी प्रयोग हुए हैं। तो मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोसा आई फिर गत हुई, दूसरा वार आया, यों ही बीती विपुल घड़ियाँ, ओ कई बार बीते, कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। तो मैंने आपको बताया कि ये वीर काव्य है। अब देखो कि जब श्री कृष्ण है वो वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाने के बाद में ब्रजवासियों की या ब्रज के लोगों की जो दशा होती है या उनकी जो वेदना है, उसकी जो व्यथा है, उसी का चित्रण कवि ने किया है। तो देखो कैसी दशा होती है उनकी, कैसी उद्विग्नताएं हैं, कैसी चिंता है। तो पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग देखो कि प्रस्तुत पद्यावतरण
या पद्यांश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित आधुनिक युग का महाकाव्य प्रिय प्रवास के 6ठे सर्ग से उद्धृत है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में ब्रजवासियों की जो दशा होती है उसी का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे। श्री कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद में धीरे धीरे दिन है वो ढल जाते हैं। धीरे धीरे दिन ढला, संध्या हुई और सूर्यास्त हुआ। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे। पद्मिनी नाथ होता है सूर्य, डूबे यानी अस्त हुआ, कि धीरे धीरे दिन ढला या व्यतीत हुआ और सूर्य है वो ढला अर्थात सूर्यास्त हुआ। दोषा आई फिर गत हुई, यानी दोषा आई यानी रात्रि आई। संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने के बाद में रात आ गई और रात होते दोषा आई फिर गत हुआ, यानी रात आई, वह भी रात है वो भी धीरे धीरे ढल गई और क्या हुआ, दूसरा वार आ गया। इस तरह से ब्रजवासियों के दिन है वो बीतते गए। यों ही बीती विपुल घड़ियाँ वो कई बार बीते। इस तरह से बड़ी बड़ी जो घड़ियाँ थी, जो उनकी व्यथा की, जो श्री कृष्ण जी के बिना उनका जो वेदना थी, व्यथा थी, उनसे भरे हुए जो दिन थे और वो बड़ी बड़ी जो घड़ियाँ थी वो इस तरह से धीरे धीरे बीतती चली गई। कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए, यानी श्री कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद में न तो मधुपुर यानी मथुरा जाने के बाद में वहाँ से न तो कोई श्री कृष्ण आया, न कोई बलराम आया, न वहाँ से कोई संदेशवाहक आया। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ से कोई सूचना उनके पास नहीं आई। इस तरह से उनकी जो वेदना थी वो बढ़ती गई। दूसरा पद है, जो जो जाते दिवस चेत का कलेश था वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती व्यकृता थी सताती होती, आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से यानी व्याकुल से, व्यथित से, चिंतित से। जो जो जाते दिवस चेत का कलेश था वृद्धि पाता, यानी मैंने कहा था कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में उनकी जो विपुल घड़ियाँ थी वो एकदम चिंतित अवस्था, उद्विग्न अवस्था में वो बीतती गई। इस तरह से जो जो जाते दिवस चेत का कलेश था वृद्धि पाता, कि जिस तरह से ये दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनके हृदय की जो चिंता थी वो बढ़ रही थी कि इतने दिन बीत गए अभी तक कोई संदेश नहीं आया। इस तरह की उनकी चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही थी। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती व्यग्रता थी सताती, यानी श्री कृष्ण जी से मिलने की जो उत्कंठा थी वो अधिक बढ़ रही थी और चिंता भी साथ में बढ़ रही थी। होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं, यानी उसके मन में अनेक, उनके ब्रजवासियों के मन में अनेक प्रकार की चिंताएं पैदा होने लगी, अनेक उद्विग्नताएं, अनेक विचार आने लगे कि इतने दिन बीत गए श्री कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद में अभी तक कोई संदेश ही नहीं आया। तो इस तरह से उनके हृदय में क्या होने लगी, चिंताएं, उद्विग्नताएं बढ़ती गई। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से, यानी संपूर्ण ब्रज के जो लोग हैं वो एकदम से उद्भ्रांत से दिखाई दे रहे थे, खोए खोए से, चिंतित से, व्यथित से। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में अभी तक वो आए क्यों नहीं, इस तरह की चिंता उनके हृदय में बढ़ती जा रही थी। तो खाते पीते गमन करते, बैठते सोते, आते जाते, वन अवनी में गोधनों को चराते, यानी खाते पीते गमन करते। हालांकि ब्रजवासियों की जो दिनचर्या थी वो यथाक्रम चल रही थी और वो स्वाभाविक है दिनचर्या चलना, तो वो चल रही थी। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, यानी वो खाते पीते, जाते उठते, बैठते सोते, आते जाते और आते जाते। वन अवनी में यानी वन भूमि में गोधनों को चराते, यानी वो आते जाते गमन करते, सोते, आते और वन अवनी में अपने गायों को भी चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोप जो होते हैं बालकों को, और संपूर्ण ब्रज की गोपिकाएं हैं वो अपने बालकों को वांछित वस्तुएं, जो आवश्यकता की वस्तुएं थी, जो बच्चों को चाहिए होती थी वो भी वे देती। कहने का मतलब है कि वो अपनी जो दिनचर्या थी वो यथाक्रम संपूर्ण ब्रजवासियों की चल रही थी। लेकिन जी में होता उदय यह क्यों नहीं श्याम आए, ये सब काम हो रहा था, सब यथाक्रम उनका जीवन चल रहा था, लेकिन
फिर भी उनके हृदय में क्या होती थी? चिंता, उद्विग्नता होती। यानी सब खाते पीते सोते जागते और वन भूमि में अपने गायों को भी चराते और वहाँ की जो संपूर्ण गोपिकाएँ हैं वो अपने बच्चों को वांछित वस्तुएं भी देती। और लेकिन फिर भी उनके हृदय में, मतलब सब काम चल रहा था, सब हो रहा था, लेकिन फिर भी उनके हृदय में एक ही चिंता सताती रहती थी कि अब तक श्याम है, यानी श्री कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए। दो प्राणी भी ब्रज अग्नि के साथ जो बैठते थे तो आने की न मधुबन से बात ही थे चलाते। पूछा जाता प्रतिपल मिथ विकृता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। आप देखो कि मैंने बताया कि ब्रज के लोगों का जो जीवन है, दिनचर्या थी, वो यथाक्रम चल रही थी। अब ब्रज के जो लोग हैं, जैसे मान लो समाज में जो लोग रहते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई विषय पे उन पे विचार जरूर, उनकी चर्चा जरूर होती है। तो उसी प्रकार से ब्रज में भी क्या होता है कि जब दो व्यक्ति भी एक साथ खड़े हो जाते हैं, दो प्राणी भी ब्रज अग्नि के साथ जो बैठते हैं, यानी ब्रज भूमि में दो व्यक्ति भी अपने एक साथ बैठ जाते हैं तो वो भी एक ही बात करते, तो आने की न मधुबन से बात ही चलाते। यानी उनके एक ही बात होती, एक ही बात पर चर्चा होती कि अभी तक मथुरा से कोई समाचार नहीं आया, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, श्री कृष्ण अभी तक आए नहीं। पूछा जाता प्रतिपल मिथ यानी परस्पर व्यग्रता से यही था, यानी परस्पर आपस में लगभग इसी बात पे इनकी क्या होती थी? चर्चा होती थी। दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट क्यों नहीं आए। अब उनके मन में वो श्री कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद में जो व्यग्रताएं थी, जो चिंता थी, वो बढ़ती जा रही थी और वो सोच रहे हैं कि दोनों कुंवर यानी बलराम और श्री कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए। अब ये थी आपकी व्याख्या। अब इनकी विशेषताओं पे बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। एक बात तो ये खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें हुआ है। एक इसमें ये जो छोटे छोटे जो पद हैं, मैंने 5 पद करवाए हैं आपको, वो मदाक्रांता छंद है। मदाक्रांता छंद है, उसमें 17 वर्ण होते हैं, तो ये मदाक्रांता छंद है। ये आप विशेष में जरूर डालेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।